जब मन से लालच और पद चाहने की इच्छा खत्म हो जाती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यानी अगर आपके मन से किसी चीज का लालच खत्म हो गया और आप उस चीज को यानी दूसरी किसी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत लगा देते हैं तो आप उसमें कामयाब जरूर होते हैं। और यही बिहार की राजनीति बयां कर रही है। नीतीश कुमार यानी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि उन्हें पीएम पद का कोई लालच नहीं है। उनके मन में पीएम पद बनने की यानी पीएम पद पर काबिज होने की कोई भी इच्छा मन में नहीं है और ना ही ऐसा कोई लालच है कि वो पीएम पद पाने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। कल से जैसे सियासी खबरें सुबह से ही चल रही थी कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी और उनका ये दिल्ली दौरा काफी अहम भी माना गया। अब सीएम नीतीश कुमार जो है विपक्षी दलों से मुलाकात भी कर चुके हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या फिर बाकी के जो नेता रहे हों विपक्ष पार्टी के। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जिन्होंने जो आगाज किया है वो कितना कामयाब होगा। यानी दिल्ली और बिहार के बीच की ये जो दूरी है, क्या नीतीश कुमार उसे पाट पाए हैं या फिर उनकी ये कोशिश बेकार हो जाएगी। क्योंकि सबके मन में यानी चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी हो, ये ऐसे चेहरे हैं जो पीएम पद के दावेदार माने जाते हैं और नीतीश कुमार की एंट्री अगर पीएम पद के चेहरों में हो जाती है तो ये एक मंच पर आना नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शाम को दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और साफ तौर पर उन्होंने इस अटकल को बिल्कुल खारिज कर दिया और साफ तौर पर यह बता दिया कि उनके मन में इस तरीके का कोई भी लालच नहीं है पीएम पद का और हम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को एक साथ लाना चाहते हैं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाएगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। यही हमारा मकसद है क्योंकि बीजेपी ने एक के साथ नहीं सभी दलों के साथ धोखा किया है, सबके साथ गलत चीजें की हैं। तो ऐसे में विपक्ष का एक मंच पर आना ही सबसे बड़ी जीत होगी और बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मुहिम होगी। आपको बता दें जैसे ही शाम में दिल्ली पहुंचे थे नीतीश कुमार, वैसे में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और उसकी जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। लेकिन खास बात यह है कि दिल्ली जाने से पहले ही नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की थी, वो भी अपने आप में खास रही। दिल्ली रवाना होने से कुछ ही घंटे पहले नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे जहां उनकी मुलाकात राजद सुप्रीमो लालू यादव से हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद रहे थे। एनडीए से अलग होने के बाद जदयू ने नीतीश कुमार को अधिकृत किया है कि वो विपक्षी दलों को एकजुट करके एक मंच पर लाएं और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से दूर करें, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। इसी क्रम में नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली पहुंचे थे और उनकी ये बैठक और ये दौरा कितना कामयाब हुआ और इसके क्या सियासी मायने हैं वो हम आगे खबर में चर्चा करने वाले हैं। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी भी उनके साथ दिल्ली दौरे पर मौजूद रहे। लालू यादव से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने आज लालू यादव से मुलाकात की और अपनी दिल्ली यात्रा को लेकर उन्हें जानकारी दी है। बताया कि दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और जो पॉजिटिविटी देखने को मिली वो वाकई खुशी देने वाली है। अब एक बात जरा गौर करिए कि नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा इतना जो है खास क्यों माना गया, क्योंकि दिल्ली और बिहार के बीच की जो दूरी थी वो नीतीश कुमार मिटाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। अब थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दरअसल बिहार की सियासत में बीजेपी से नाता तोड़ने और महागठबंधन में वापसी के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का एक अलग ही जो लक्ष्य है वो अब हो गया है। जेडीयू का लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा बनाना। ऐसे में नीतीश कुमार जो है 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे और इस दौरान वो विपक्षी एकता की दिशा में नई इबारत लिखने की पूरी जो कोशिश है वो करते हुए नजर आए और इसी वजह से वो विपक्षी एकता की जो पूरी दिशा है उसकी नई इबारत लिखने की कवायद शुरू कर चुके हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार का इस बार का दिल्ली दौरा राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद नीतीश कुमार के सियासी दोस्त और दुश्मन जिस तरीके से
बदले हैं, उनमें बदलाव आया है। जो दोस्त थे आज वो दुश्मन हो चले हैं और वो पूरी तरह से नीतीश कुमार को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। नीतीश के निशाने पर अब बीजेपी और पीएम मोदी हैं, तो सहयोगी के तौर पर आरजेडी और कांग्रेस है। लालू यादव से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक उनके खासम खास बन चुके हैं। 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके सीएम नीतीश कुमार इस बार पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। जेडीयू की पूरा जोर लगाने के बाद भी क्या ये इतना आसान होगा कि विपक्ष के तमाम नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार कर लेंगे और क्या विपक्ष के तमाम दलों को एक मंच पर वो एक साथ ला पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी से लेकर केसीआर और अरविंद केजरीवाल तक 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद में जुटे हैं और वो एक दूसरे से खुद को बेहतर बताने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार से पहले तेलंगाना सीएम केसीआर भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे नेताओं से मिल चुके हैं और बिहार के दौरे पर जब केसीआर गए थे तो उन्होंने वहां से एक नारा दिया था, बीजेपी मुक्त भारत। इस तरह से उन्होंने कहा था और विपक्ष को एक मंच पर आने के लिए आह्वान किया था। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की बात करें तो उनके साथ भी केसीआर, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। इन सब नेताओं के बीच 2 समानताएं हैं। पहला यह है कि ये सभी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं और दूसरा ये कि ये सभी कांग्रेस को लेकर असमंजस में हैं। ऐसे में मोदी के खिलाफ अगर 2022 के चुनाव में नीतीश कुमार कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं तो उन्हें कई अहम चीजें करनी होंगी। ममता बनर्जी और केसीआर अपने अपने दिल्ली दौरे के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मेल मिलाप कर विपक्षी एकता बनाने की पटकथा लिखने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सके। ऐसे में नीतीश कुमार अब पाला बदलने के साथ ही विपक्षी एकजुटता की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुके हैं और ये कदम कहां तक टिके रहते हैं वो बड़ा सवाल है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए देश भर में विपक्षी दलों को नीतीश कुमार एकजुट करने का बीड़ा उठा चुके हैं। इसी मकसद से उनके दिल्ली दौरे को भी देखा गया है। अब कभी नहीं करेंगे बीजेपी से गठबंधन, इस तरीके से उन्होंने दावे भी पहले किए हैं और अपना बयान भी दिया था। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सारे संशय दूर करने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने बैठक में ये कहा कि वो अब कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। 2017 में एनडीए में दोबारा से वापस जाना एक बड़ी गलती थी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र करके विपक्षी दलों को यह विश्वास दिलाने के लिए कोशिश की है कि अब दोबारा से बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। आपको बता दें, नीतीश कुमार को भले ही सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनकी छवि जो है जिस तरीके से साफ सुथरी बनी हुई है और वो जिस तरह से अपनी राजनीति में अपनी एक अलग छवि बनाते हैं, उनकी सराहना हर जगह होती है। बीजेपी के साथ जो गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी वो सबसे बड़ी उनकी गलती थी, वो उन्होंने स्वीकार कर ली और अब वो किस तरह महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। डिप्टी सीएम को पूरा बिहार की जिम्मेदारी दे करके अब विपक्ष को एकजुट करने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली है और ये किस हद तक कारगर होगा वो कुछ आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अब उन्होंने जब ये साफ कर दिया है कि वो पीएम पद की रेस में है ही नहीं, तो क्या विपक्ष एक मंच पर आने के लिए तैयार हो जाएगा? अब जेडीयू की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी उसके बाद पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिना कांग्रेस और वाम दल के बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, इसलिए विपक्षी पार्टियों को आपसी मतभेद मिटाकर एक साथ आना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बने उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाए, लेकिन जेडीयू इससे सहमत नहीं है। जेडीयू का मत है कि देश में कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव ही नहीं है। केसी त्यागी ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू ने 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने के बारे में कभी बात नहीं की है। हमने केवल नीतीश कुमार को विपक्षी एकता की दिशा में काम करने के लिए अधिकृत किया है और जिस तरीके से दिल्ली दौरा बताया गया, पटकथा लिखी गई और ये पूरी कवायद जो है वो देखने को मिली है। ऐसे में उनके एजेंडे में राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, केजरीवाल और विपक्षी दलों के कुछ और नेताओं की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। जेडीयू भले ही नीतीश के विपक्षी चेहरा बनने की दावेदारी को खारिज कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को 2024 का सबसे मजबूत दावेदार बताया
बताया है। केजरीवाल 7 सितंबर से मेक इन इंडिया 1 कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसे उनके 2024 के कैंपेन के तौर पर भी देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि केजरीवाल पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी और आने वाले कुछ वक्त में ही ये पता चल जाएगा कि आखिरकार पीएम पद की रेस में सबसे आगे कौन है और क्या बीजेपी को हराने के लिए सारे विपक्षी दल एक साथ आएंगे, एक मंच पर आकर ये हुंकार भरेंगे कि अब बीजेपी सरकार नहीं, अब बीजेपी की सत्ता नहीं, अब विपक्ष की कोई सरकार अपनी सत्ता बनाएगी और उन लोगों के जो है सपनों को पूरा करेगी, लोगों के मुद्दों को बात करेगी जो लोगों ने अभी तक जिसकी उम्मीद थी उन पर खरी नहीं उतर पाई है सत्ताधारी पार्टी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।